नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अमी दक्षिणी और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मेरी क्लिनिक थिंक स्किन क्लिनिक बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ लास्ट 20 ईयर्स से। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम सब बात करते हैं और हमें पता है कि स्ट्रेस से बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्किन पे क्या असर होती है स्ट्रेस की और इसे हम कैसे इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। अब हमें पता है कि स्ट्रेस जब होता है तब बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स की इम्बैलेंस हो जाती है और एक हार्मोन जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं वो हार्मोन बढ़ जाता है। पर ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्ट्रेस हो कॉर्टिसोल इंक्रीज हो, क्योंकि कॉर्टिसोल से इट्स कॉल्ड द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, उससे हमें समझ आती है कि हमें अब क्या करना है। पर ये शॉर्ट लिव्ड रहता है। अगर स्ट्रेस कंटिन्यूअस रहे बहुत दिनों महीनों तक तो ये कॉर्टिसोल लेवल हाई ही रहेगा, कभी डाउन नहीं आएगा। और जब कॉर्टिसोल हाई रहता है स्किन और बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में इसकी असर होती है। अब स्किन में क्या होता है? फर्स्ट चीज़ है, जब कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाए तो हमारे बॉडी में जो ऑयल सिक्रीशन है, स्पेशली फेस का ऑयल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है और ये ऑयल सिक्रीशन की वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पिंपल्स होते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड स्किन बहुत ही अनइवन टोन और टेक्सचर की लगती है। सेकंड चीज़ होती है कि बॉडी की स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, क्योंकि हमारा जो स्किन बैरियर है कॉर्टिसोल की वजह से बहुत कम हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। जो सीमेंट सब्सटेंस है हमारे स्किन सेल्स को जॉइन करता है वो कम हो जाते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं और उसकी वजह से मॉइस्चर बाहर निकल जाता है। जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है वो इंक्रीज हो जाता है, तो स्किन ड्राई, सेंसिटिव, बहुत इरिटेबल और समटाइम्स बहुत इची भी हो जाती है, बॉडी की स्किन स्पेशली। थर्ड चीज़ हम देखते हैं कि ये सब चेंजेस की वजह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है, पोल्यूशन है, इसकी असर हमारे स्किन पे बढ़ जाती है। तो स्किन डार्क लगने लगती है, पिगमेंटेशन बढ़ जाता है और अनइवन टोन हो जाता है स्किन में। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब ये स्ट्रेस बहुत महीनों या सालों तक चलता है तो बहुत सारे चेंजेस हमारे सेकेंड लेयर जो डर्मिस है उसमें होते हैं। एंड फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोलेजन और इलास्टिन डिग्रेड हो जाता है, नया कोलेजन और इलास्टिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, उसकी वजह से हम ज़्यादा एजड लगते हैं, फाइन लाइन्स, रिंकल्स ये सब अपीयर होते हैं, पोर्स एनलार्ज लगते हैं और उसकी वजह से जो रेडियंस है, जो एनर्जी है, जो ब्राइटनेस, ग्लो है वो कम हो जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से स्किन बहुत अफेक्ट होती है, बहुत वीक हो जाती है, उसकी जो रेजिलियंस है वो कम हो जाती है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि सोरायसिस बढ़ जाता है, विटिलिगो बढ़ जाता है, एक्जिमा हम ज़्यादा देखते हैं। तो ऑल इन ऑल स्ट्रेस नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द एंटायर स्किन। पर स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है, तो हम क्या करें जिससे हम इसे कंट्रोल में रख पाए? फर्स्ट चीज़ है, हम सबको जानना है कि हम खुद पे स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं या डी स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम तो होनी ही है, स्ट्रेस तो होना ही है क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए। इसको कैसे डी स्ट्रेस करें? एक सिंपल चीज़ है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे, जिस चीज़ में आप अपना मन कंप्लीटली डाल पाए वो आप कंटिन्यूसली करें। आइदर म्यूज़िक या फिर कोई स्पोर्ट हो या फिर कुकिंग हो या स्टिचिंग हो या पेंटिंग हो, जो भी आपको अच्छा लगे, दिन में 10 मिनट से आधा घंटा ज़रूर इसको दें, जिससे आपका स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो पाए और स्किन और दूसरे ऑर्गन्स रिजुविनेट हो पाए। सेकंड है, स्किन को कैसे कंट्रोल में रखें। फर्स्ट चीज़ याद रखें, अगर आप बहुत सारे एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि AHA, BHA है या रेटिनॉल है या कोई एक्सफोलिएटिव्स है, उससे आप स्ट्रेसफुल पीरियड में जितना कम हो उतना यूज़ करें। ज़्यादा मॉइस्चराइज यूज़ करें, जेंटल क्लेंजर, सिंपल सनस्क्रीन और रात को जस्ट वेरी सिंपल नाइट क्रीम जिसमें एलोवेरा है या टी ट्री ऑयल है, कैलामाइन, जो भी स्किन को काम करे वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें। डोंट फॉरगेट टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि अगर आप देखें तो कोलेजन प्रोटीन है, तो अगर आप बैलेंस डाइट जिसमें गुड प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स है, तो आपकी स्किन रीग्रो फास्ट होगी और द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस विल बिकम लेस।
एक्सरसाइज न भूलें, एंड जो भी आपको अच्छा लगे वो ऑलवेज कंटिन्यू रखें एट अ डेली बेसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी। स्टे हाइड्रेटेड इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। आइदर हाइड्रेटिंग जेल्स यूज़ करें या गुड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिससे फेस ऑलवेज क्लियर, हाइड्रेटेड, सपल एंड हेल्दी लुक करें। सो रिमेंबर, स्ट्रेस सबकी लाइफ में रहता है, पर हम स्ट्रेस से कैसे डील करें वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चंस हो आपको स्ट्रेस के बारे में, प्लीज़ डू राइट टू मी एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू।